इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था बिजनेस के बारे में, अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था। सेकेंड है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट मीन्स बाय, किसी भी चीज को खरीदना। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन करना या फिर हमें किसी चीज को खरीदना, किसे? गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है? गुड्स वो होते हैं जो हमारे डेली प्रोडक्ट्स होते हैं, डेली चीजें होती है, जैसे मिल्क हो गया, शुगर हो गई, जो भी हमारे डेली में कंजप्शन होता है जिन उसका, उसे हम गुड्स कहते हैं। सर्विसेज किसे होते हैं? जो हम कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन की भी फॉर्म में हो सकती है, बैंकिंग की भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, फिर है डीलिंग फिर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अब हमने प्रोडक्शन किया है, बाय किया है, प्रोक्यूरमेंट किया है, तो अब उसे सेल भी तो करना पड़ेगा, घर में तो रखने से रहे, तो हम उसे सेल ऑफ गुड्स सेल भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीलिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमें उसे रेगुलर बेसिस पे ही डील करना होगा, रेगुलर बेसिस पे डील करना होगा हमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें उसे रेगुलर बेसिस पे डील करनी होगी गुड्स एंड सर्विस की। मैंने आपको एग्जांपल बताया था इससे पहले कि मोबाइल फोन मैंने पुराना हो गया, 1 साल पुराना हो गया, मैंने उसे बेचा। अब मुझे वो फोन मैंने उसे बेच दिया, तो ये मेरा बिजनेस नहीं है, बट मुझे वो बेचना अच्छा लगा, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मैंने इसकी एक दुकान खोल ली, मैं मोबाइल खरीदती थी और उसे बेचने लग गई, तो वो रेगुलर बेसिस पे होने लग गया। ठीक है, जो चीज रेगुलर बेसिस पे हो जाए उसे हम बिजनेस कहते हैं। तो डीलिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। हमें पता है हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करेंगे। अगर सपोज हमारा बिजनेस है और हम उसमें कुछ भी अर्न नहीं कर पा रहे, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न जो होती है अनसर्टेनिटी होती है, इसमें हमें पता नहीं रहता कि कितना ज्यादा आएगा, कितना कम आएगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो जो रिटर्न होती है वो अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क तो हमें पता है हर चीज में ही रिस्क है, तो बिजनेस में तो बहुत ज्यादा रिस्क होती है। ठीक है, तो बिना रिस्क के तो हम कुछ नहीं हो सकता, कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। हमें क्या पता, हमने दुकान खोली, कल आग लग जाए, उसमें सामान चोरी हो जाए उसका। ठीक है, तो रिस्क तो हमारी लाइफ में हर जगह है। ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थे। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, फर्स्ट है हमारा मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। क्या होता है बिजनेस में कि मेरे फादर का बिजनेस है, उन्होंने मुझे बोला क्या इधर उधर टाइम वेस्ट कर रही हो, आप जो अपना फैमिली बिजनेस है उसे ज्वाइन करो। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया, तो इस पे किसका डिसीजन हुआ? एंटरप्रेन्योर का डिसीजन हुआ। और अगर उसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होगी, जरूरी होगी, तो वो होगी, अदरवाइज मैं उसे ज्वाइन कर सकती हूँ। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में मेंबरशिप होती है प्रोफेशनल बॉडी की, जैसे अब सीए है तो उसे आईसीआई से सर्टिफिकेट लेना। ठीक है, तो ये एक प्रोफेशन क्या होता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट मिलता है उनको, तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। ठीक है, हर कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता, इसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की। अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हो, किसी भी ऑफिस में जा रहे हो, तो उसमें आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है, अगर आप उस जॉब के लिए लायबल हो तो आपको सिर्फ लेटर, एग्रीमेंट का लेटर मिल जाएगा या अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और आप वो जॉब स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। वर्क कैसा होता है? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक। इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोविजन होता है पब्लिक के लिए। ठीक है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। इसमें क्या होती है, पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस। जिस जॉब में हम काम कर रहे हैं, जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, उसको जैसी सर्विस चाहिए होगी, हमें उसे वैसी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन क्या होती है? बिजनेस में तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, दुकान पे बैठना है बैठ जाओ, इसमें नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। लेकिन प्रोफेशन में स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए वो स्पेसिफिक फील्ड में, जो कि उस प्रोफेशन की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर उसको
जिसके अंडर में वो काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में वो काम कर रहा है, उसमें जिस चीज की उसको जरूरत है, उनके वर्क जिस काम की उनको जरूरत है, तो वो उस चीज की उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग या उसकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखेंगे हम रिवार्ड और रिटर्न, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिस्क, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एग्जाम्पल, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड और रिटर्न, प्रॉफिट अर्न। इसमें क्या होता है कि रिवॉर्ड या रिटर्न क्या मिलता है, इसमें जो भी प्रॉफिट हम अर्न करते हैं वो मिलता है इसमें। ठीक है, प्रोफेशन में क्या होता है, जो भी प्रोफेशन है उसकी फी मिलती है, फीस मिलती है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, सैलरी मिलती है। अब एम्प्लॉयमेंट में तो अगर हम कहीं काम करने जा रहे हैं तो हमें वहां तो प्रॉफिट देने से रहे, वहां तो हमें वेजेस और सैलरी मिलेगी। ठीक है, या फिर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं तो वहां पे हमें सैलरी थोड़ी मिलेगी, वो तो हमारा बिजनेस है, हमें वहां पे क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही अर्न करेंगे वहां पर हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, एज पर साइज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल कितनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना पैसा लगा रहे हैं, तो वो बिजनेस की साइज के ऊपर डिपेंड करती है। कम छोटा बिजनेस है तो कम पैसे लगेंगे, कम इन्वेस्ट होगा उसके ऊपर कैपिटल का, और बड़े लेवल पे बिजनेस है तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी। ठीक है, प्रोफेशन में क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, उसको चलाने के लिए बहुत कम कैपिटल की जरूरत होती है। जैसे सपोज मैंने इंस्टीट्यूट खोल लिया एक, ठीक है, इंस्टीट्यूट खोल लिया, कोचिंग सेंटर खोल लिया, तो उसमें मुझे कम चीजें की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस पर कम कैपिटल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में तो आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क क्या होता है, इसमें बहुत रिस्क होता है, बिजनेस में रिस्क होता है। प्रोफेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मैंने इंस्टीट्यूट चलाया, किसी की फीस नहीं आई, किसी की फीस नहीं आई, तो फिर इसमें कुछ रिस्क, कुछ परसेंट रिस्क होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क नहीं होता, थोड़ा बहुत मान लो अगर होता है तो, बाकी उसमें रेगुलर बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या इसमें इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिजनेस में तो पॉसिबल है। बिजनेस में क्यों पॉसिबल है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मेरे फादर है वो बिजनेस चला रहे हैं, उन्होंने बोला बेटा कल से तू भी बिजनेस संभालना, मैंने संभाल लिया, तो ट्रांसफर हो रहा है। प्रोफेशन में क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर अपने बेटे को थोड़ी बोलेगा कि कल से तुम डॉक्टर बन जाओ, उसके लिए तो पर्टिकुलर आपको उसकी एक्सपर्ट होना पड़ेगा उसकी वर्क में। ठीक है, तो ऐसे अगर आप बोल दिया कि मैं डॉक्टर हूं, मेरा बेटा कल से तुम भी डॉक्टर बन जाओ, तो वो इंजेक्शन कहीं पे भी लगा देगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं ना कि डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर ही हो। ठीक है, बिजनेस में ये पॉसिबल है, बट प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस कैसे होते हैं, नो कोड ऑफ, ये सीओसी मींस कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोफेशन से जो भी रिलेटेड होते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और इसमें जहां आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में जहां आप वर्क कर रहे हैं, वहां के आपको रूल्स और रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट आपका एग्जाम्पल। बिजनेस के एग्जाम्पल हो सकते हैं, शॉप भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रोफेशन क्या हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है, लीगल हो सकता है, सी हो सकता है, वो चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हम बैंक में जॉब कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट है, उसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर आएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे दोनों। कल हम इसके आगे वाले टॉपिक करेंगे। थैंक यू।